नमस्कार दोस्तों यदि आपने एम पॉकेट ऐप से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया और आप सोच रहे हैं इस स्थिति में एम पॉकेट वाले क्या करेंगे, तो गाइस साफ सी बात है, जेल भेजेंगे। वो इसलिए जेल भेजेंगे, रूल है, नए रूल है। यदि आपने किसी से लोन लिया है और लगातार आपकी 6 ईएमआई ड्यू में चली गई, 180 दिन तक आपने वो लोन रीपेमेंट नहीं किया, लगातार आपने 6 महीने तक लोन रीपेमेंट नहीं किया, ड्यू में रखा है, तो एनबीएफसी कंपनी से जो भी एप्स या फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप पे लीगल कार्रवाई कर सकती है। अधिनियम धारा 138 के तहत आप पे सिविल मुकदमा चल सकता है, आप जेल जा सकते हैं यदि आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। तो यही हाल होने वाला है, एम पॉकेट वाले आपका करेंगे, क्योंकि आपने लोन ले रखा है और आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। इस वजह से आप पे धारा 138 के तहत सिविल मुकदमा चलेगा। और वे कर भी रहे हैं इस तरीके से, आप पे पहले कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट हरासमेंट करते हैं, नोटिस भेजते हैं, एजेंट भेजते हैं, और फिर यदि आप तब भी नहीं लोन देते तो फिर जवाब आता है क्या, जेल का। तो क्या आप जेल जाना चाहेंगे? यदि आप जेल से बचना चाहते हैं तो बस केवल एक इलाज है, ये वह इलाज है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, केवल, और कोई नहीं, केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज का ही काम है। देखिए गाइस, कोई भी आपने लोन ले रखा है तो सभी में कार्रवाई होती है, चाहे अनसिक्योर हो चाहे सिक्योर हो। सिक्योर में क्या होता है कि जब्ती हो जाती है जो आपने लोन लिया है, जैसे बाइक लोन ले लिया तो बाइक की जब्ती हो जाएगी, होम लोन ले लिया तो होम की जब्ती हो जाएगी, यदि गोल्ड लोन ले लिया तो गोल्ड की जब्ती हो जाएगी। इस तरीके से अनसिक्योर लोन की भी जब्ती होती है, जैसे कि सिविल की, ठीक है। और रही ड्यू की बात, अगर लोन ड्यू में चला जाता है, आप रीपेमेंट नहीं करते, तो उस पर देखिए धारा 138 कार्रवाई करती है। लेकिन ये मजबूर है, क्यों नहीं धारा लगा सकते 138? आपने देखा होगा एम पॉकेट केवल एक यहां पर एक कंपनी है, ऐसा एक सैंबल है जिसे आप जानते हैं, एम पॉकेट लोन देती है, लेकिन इनके नीचे जो काम करते हैं वो लेंडर काम करते हैं, जो कंपनी होती है रजिस्टर्ड कंपनी होती है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये केवल प्लेटफॉर्म है, लोन देती है, उसके पीछे लिमिटेड लगा रहता है। तो इस तरीके से यदि आपने कोई भी कंपनी से लोन ले रखा है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी है एनबीएफसी से, लेकिन एनबीएफसी ने साफ बोल रखा है आप साल का 12.5% तक इंटरेस्ट ले सकते हैं, केवल साल का केवल 12.5% तक का इंटरेस्ट ले सकते हो। और यहां पर ये क्या करते हैं, आप पे 42% तक का इंटरेस्ट लगा देते हैं, 36% से 42% तक का इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो इसीलिए ही केवल धारा 138 काम नहीं करती है। तो केवल काम क्या करता है, केवल हरासमेंट, आप पे ये कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, नोटिस भेजेंगे, एजेंट भेजेंगे, केवल यही काम चलता रहता है। लेकिन समझ जाइए, यदि आपने कोई एम पॉकेट वगैरह से लोन ले रखा है तो रीपेमेंट कर दिए, क्योंकि ये ऑफर भी जल्दी से जल्दी नहीं देते और आपका सिविल डाउन करके रख लेते हैं और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता ही रहता है। लेकिन ऑफर आता है तो आता है 2 साल के बाद। तो इस तरीके से यदि आपने एम पॉकेट से कोई भी लोन ले रखा है, किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी रीपेमेंट करें। यदि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप डरे बिल्कुल ना, ठीक है, डरे बिल्कुल ना, केवल सिविल मैटर है, सिविल डाउन होगा और कोई कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने यहां पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।